बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप छुट्टी चले गए, आप वापस नहीं आए, कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आप छुट्टी चले गए, कफ़ील नहीं चाहता कि आप वापस आएँ, क्या कफ़ील आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है? क्या वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है? और कफ़ील के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं और कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदा है और कहाँ कहाँ पे कफ़ील को फ़ायदा है, ये सारी की सारी बातें सिर्फ एक वीडियो के अंदर। अगर आप छुट्टी चले जाते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को मसला होता है जिनके कफ़ील नहीं चाहते कि आप वापस आएँ। कफ़ील धमकी लगाता है कि भाई वापस नहीं आना, मैंने आपका वीज़ा ख़त्म कर दिया है, मैंने वीज़ा कैंसिल कर दिया है, मैंने एग्ज़िट लगा दिया है। तो ये 100% झूठ है। आपका कफ़ील या कंपनी, अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, वो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकते। लेकिन कर क्या सकते हैं, उनके पास इख्तियार क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले ये भी याद रख लें कि आज 2026 में अगर आप चले जाते हैं और आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, आप अपने मुल्क चले गए, आपकी छुट्टी एक्सपायर होगी, इकामा एक्सपायर हो गया, तो आप दूसरे कफ़ील कंपनी के नए वीज़े पे आप आ सकते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं है किसी भी किस्म की, एक दिन की भी आपको वहाँ पे लेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप नया वीज़ा लगा सकते हैं। आपको अगर रिक्वायर्ड होता है तो फाइनल एग्ज़िट का पेपर रिक्वायर्ड होता है, वो आप निकाल लें, वो बेहतर होता है। असल में ये होता है शख्सिया मुकीम का पेपर, और ये जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाता है तो ये पेपर उसके साथ जाता है। तो बस ये पेपर आप निकाल लें, नया वीज़ा ले लें, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। और हाँ, ये पेपर अगर आप नहीं निकाल सकते तो ये पेपर हम भी आपको निकाल के दे सकते हैं। आ जाते हैं कि अब कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो भाई, कानून ने तो कफ़ील कंपनी को कहीं पे कोई इजाज़त नहीं दी हुई कि वो अगर आप छुट्टी जाएं और वापस ना आएँ और कफ़ील आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई केस करे। लेकिन दो चीज़ें कफ़ील अब कर सकता है, उसके इख्तियार में ज़रूर है। सबसे पहला ये कि कफ़ील आपको मतलूब कर सकता है। मतलूब आपको क्यों करेगा कि ये बंदा छुट्टी गया था, इतनी पेमेंट इसने मुझे देनी थी, या इसने ये मेरे साथ धोखा किया था और अभी ये वापस नहीं आया, लिहाजा वो आप पे इस तरह का एक केस डाल सकता है। ये केस चेक करने के लिए भी तरीका है कि आप मतलूब पेपर निकाल सकते हैं, और मतलूब पेपर भी अगर आपने निकालना है तो वो हम आपको निकाल के दे सकते हैं। यानी सऊदी अरेबिया से जाने के बाद अगर कफ़ील ने इस तरह का कोई मामला किया है तो वो चेक ज़रूर हो सकता है। नया वीज़ा लगवाने से पहले अगर आपको शकूक शुबहात हैं तो आप उसको ज़रूर चेक करवाइएगा। लेकिन इसमें कफ़ील अगर ऐसा करता है, आपके लिए मसला तो पैदा हो सकता है, लेकिन आप वापस आ जाते हैं तो कफ़ील फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर करता है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने उसको कोई पेपर वगैरह साइन करके दिया हुआ है तो फिर तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर वगैरह साइन करके नहीं दिया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने पेपर साइन करके दिया हुआ है कि मैंने इसे इतना उधार लिया हुआ है, और वो पेपर उसके पास पड़ा है, वो पेश कर देता है, ये देखिए इसने मेरे से इतना एडवांस लिया हुआ है। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो वो आपके खिलाफ जो भी केस करेगा आप उसका बिल्कुल आसानी से सामना कर सकते हैं कि अगर कफ़ील को ये मसला था, लेन देन का मामला था या कोई और मामला था, तो मेरी छुट्टी ही कफ़ील ने क्यों लगाई, इसी कफ़ील ने मुझे छुट्टी लगाई, इसी कफ़ील ने मुझे जाने के लिए, ये कफ़ील रज़ामंद था, तो फिर अगर मसला था तो मुझे भेजते ही ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बहरहाल इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक हथकंडा है वो इस्तेमाल कर सकता है, और वो है मतलूब वाला एक। दूसरी जो चीज़ है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि आप छुट्टी चले गए, आप वापस नहीं आए। उस दौरान कफ़ील क्या कर सकता है? अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया टर्मिनेट। जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो आपने अपने मुल्क में रह के अपनी सिम को हमेशा ऑन रखना है। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप सऊदी अरेबिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सऊदी अरेबिया वाली सिम आपके पास ऑन एक्टिव रहनी चाहिए। उस पर आपको मैसेजेस आते हैं। अगर कफ़ील कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में टर्मिनेशन का मैसेज आपके पास आ जाता है, और उसमें ये लिखा होता है कि 60 दिन के अंदर आप अपना नकल का फाला ले लें, या फिर 60 दिन के अंदर आप फाइनल एग्जिट चले जाए। हालांकि आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, लेकिन मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ होगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है और उधर से आपकी छुट्टी भी एक्सपायर हो जाती है, आप अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और नया वीज़ा लगाते लगाते आपको टाइम लग जाता है, तो जो 60 दिन के बाद आपका सिस्टम में ऑटोमेटिकली हुरूब लग जाएगा। ऐसी सूरत में आपका नया वीज़ा नहीं लगेगा। तो आपने करना क्या है कि अगर आप छुट्टी पे हैं, आपकी छुट्टी वैलिड है, तो आप क्या करें कि आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करें, सऊदी अरेबिया भी एंट्री करें, और फिर कफ़ील के खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म का एक केस डालें
کہ میں بیرون ملک موجود تھا، چھٹی پہ تھا اور اس کے دوران کفیل نے میرا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا، تو کفیل اس میں ضرور پھنسے گا۔ لیکن اگر آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے کیونکہ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے، تو اس دوران اگر اس نے ایسا کر دیا تو ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو امید ہے اس قانون کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔